नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर रतिया से प्रशासन के जागरूकता वाहन को ग्रामीणों ने घेरा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ग्रामीणों ने वाहन लेकर आए 2 लोगों को पकड़ा। दोनों से गांव वालों ने नाक रगड़वाई, गांव में न आने की नसीहत दी, गांव में पराली को लेकर जागरूक करने का विरोध किया। आपको बता दें कि पराली को लेकर जागरूक करने के लिए आए थे 2 लोग प्रशासन की ओर से और गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रतिया के गांव बाड़ा का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन के जागरूकता वाहन को रोका। ग्रामीणों ने वाहन लेकर आए 2 लोगों को पकड़ा और गांव वालों ने उनकी नाक रगड़वाई। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, हरियाणा के रतिया से बड़ी खबर। आपको बता दें कि पराली ना जलाने को लेकर जागरूक करने के लिए आए थे प्रशासन की ओर से 2 लोग और गांव में पराली को लेकर जागरूक करने आए वाले लोगों का विरोध किया है। ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया और साथ ही नाक रगड़वाई। इस वक्त की यह बड़ी खबर हरियाणा के रतिया से। सीएम मनोहर लाल ने विधायक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के छोटे भाई 58 वर्षीय राधेश्याम अरोड़ा का आकस्मिक निधन मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में हो गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर मेदांता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। ये दुखद समाचार सुनकर सीएम मनोहर लाल ने विधायक घनश्याम दास के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया और परिवार को दुख सहन करने की भावना से प्रार्थना की और सांत्वना दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि राधेश्याम अरोड़ा बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। वे हमेशा गरीबों की सहायता करने और समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते थे। वहीं सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने भी शोक व्यक्त किया। सदगुरु स्वामी बालकपुरी महाराज की असीम कृपा से डेरा बाबा बालकपुरी धाम की पवित्र स्थली पर अपने जन्मदिन के अवसर पर रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा के साथ पहुंचे और स्वामी बालकपुरी महाराज जी की समाधि पर शीश नवाया। उसके बाद बाबा कर्णपुरी महाराज जी के पावन सानिध्य में विधिवत रूप से केक काटकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री महंत बाबा कर्णपुरी महाराज जी ने सांसद महोदय को रुद्राक्ष की माला और शॉल भेंट कर जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। सादगी, ईमानदारी और संघर्ष की प्रतिमूर्ति रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनाज मंडी का दौरा करने और धान खरीद के दौरान आने वाली समस्या सुनने पहुंचे विधायक देवेंद्र सिंह बबली का जाखल मंडी में किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। जाखल मंडी में किसानों ने जेजेपी बीजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष जताया और विधायक को किसानों के साथ खड़ा होने और इस्तीफा देने की मांग की। वहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो उनका विरोध निरंतर जारी रहेगा। सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं जी, उन्होंने वापस लेने के बिच जी, और देवेंद्र बबली का इसलिए विरोध करेंगे। किसान का बेटा है जी, जेजेपी का एमएलए है जी, और दुष्यंत भी किसान का बेटा है। मैं यहाँ कह रहे जो जेजेपी वाले हैं सारे एमएलए वो इस्तीफा देकर जी किसानों का उतरने के बिच आओ जी, ताकि सरकार टूट सके, काले कानून वापस हो सके। मैंने किसानी खुद ने जी, अगर कहीं इनके हितों की के साथ कोई खिलवाड़ होगा, वहाँ बबली पहले किसान है बाद में विधायक जी। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, मैं आज भी दोबारा दे जी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने से या मेरा इस्तीफा लेने से आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं किसान के बेटा पहले हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने तो पहले भी बताया, भी खड़ा है। ठीक है, मेरे इस्तीफे से 3 देश जो देश का कानून में बन के आगे, मेरे इस्तीफे से उनसे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार फैसला लेती है, केंद्र में लिया है, स्टेट को आदेश दिया, स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट किया है जी। स्टेट में सरकार मुखिया है, उप मुख्यमंत्री है और मंत्री है, वो चलाते हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं जी, सरकार के सहयोगी हैं। अब सरकार के विपक्ष में हम कैसे बात करेंगे जब हम सरकार के साथ खड़े हैं?
प्रदेश में सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर अवैध सामान और अवैध रूप से बनाए जा रहे प्रोडक्ट पर छापेमारी कर रही है। वहीं जींद में भी सीएम फ्लाइंग ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जींद रघुवीर सिंह कॉलोनी में भारी मात्रा में बम पटाखे बरामद किए और जिनकी कीमत बाजार में लगभग 80,000 रुपये बताई जा रही है। और वहीं स्थानीय पुलिस ने दुकानदार के ऊपर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर कृष्ण ने बताया कि सीएम फ्लाइंग का फोन आया था और उसी के निर्देशानुसार जींद रघुवीर कॉलोनी से एक दुकान से जो रिहायशी इलाके में है, जिसमें भारी मात्रा में बम पटाखे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत बाजार में 80,000 रुपये के करीब है। दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की जांच शुरू कर दी। ये आज सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर श्री कंवर सिंह ने मेरे को फ़ोन पर सूचना दी कि हमारे को कोई मुखबरी हुई, आप पहुँचो। मैं उनके पास गया। देवलाल चौक से हमने इकट्ठी रेड की। दुकान थी रतनलाल ब्रजलाल रघुवीर सिंह कॉलोनी के अंदर। उसमें जाके इंस्पेक्टर साहब के साथ और मैंने अपनी टीम के साथ वहाँ रेड की तो वहाँ पे जो है ना अवैध तौर से रखे हुए पटाखे रिहायशी इलाके में दुकान है मिले हैं। सादगी, ईमानदारी और संघर्ष की प्रतिमूर्ति रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पलवल में कोविड-19 की रोकथाम और इससे बचने के लिए मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिला सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा सभी कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई। अस्पताल के सभी कर्मचारी लोगों को इस घातक बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया गया। पलवल सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप की अध्यक्षता में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी जिलों में शपथ दिलवाई गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 भयानक बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइनें हैं उनका पालन करें, तभी जाकर इस बीमारी को मात दी जा सकती है और इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। संदेश है वो हमारे प्रदेश के लिए यही है कि हम सब लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसके अंदर वो भावना होनी चाहिए जैसे कि फौज चलती है, उसी प्रकार से हम एकजुट होकर चलें। उसके अंदर कोई इस बात के अंदर छोटा बड़ा कौन सी ड्यूटी पे काम कर रहा है, इन सब बातों से हट जाएं और लगातार इस लड़ाई को जीतने के लिए लड़ें। इस भावना को पैदा करने के लिए आज की ये प्लेज या शपथ दिलवाई गई है और ये पूरे हरियाणा के अंदर की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के द्वारा। जींद शहर और शहर से सटे गांव में फूलों की खेती करने वाले किसानों पर इस बार कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उनसे सही नहीं जा रही। पहले तो मार्च माह में जब कोरोना की शुरुआत हुई तो उस समय फूलों की फसल तैयार खड़ी थी और बाजारों में फूल किस्म के अनुसार आसानी से बिक रहे थे। लेकिन कोरोना के चलते फूलों की मांग शून्य हो गई और किसानों को अपने खेतों में लहराती फूलों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट करना पड़ा, जिससे उन्हें हजारों रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक नुकसान हुआ। धीरे धीरे जब लॉकडाउन में ढील मिली तो किसानों ने फिर से पैसे खर्च करके फूलों की फसल उगाई। 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज फिर से उनके खेतों में फूलों की खेती लहरा रही है। लेकिन किसान को बाजार में फूलों का पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा। जो फूल 50 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज वो मुश्किल से 10 रुपए प्रति किलो भी नहीं बिक पा रहा। काफी सालों से खेती कर रहे हैं हम फूलों की। अब की बार जो है जो कोरोना की वजह से जो भी महामारी आई है, इसकी वजह से फूलों में हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। हमने पहले शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में हमने फूल बांधे पड़े थे किले के किले, और हमारे गांव में 15-20 जो किसानों ने लगाए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये लगाए तो नहीं हुआ इसलिए कि भाव मिलेगा, अरे दोबारा फिर लॉकडाउन से बुरा काम हो गया। बीच में तो 200-250 रुपये किलो का भाव आ गया था, ये 10 रुपये किलो नहीं बिक रहा, तो ये भी नहीं होता, लगाना तो पड़ेगा, खेती तो करनी पड़ेगी। पिछले साल तो 40-50 रुपये किलो लग बिक जाता था, लेकिन अब की बार तो ये 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये किलो बिक रहे हैं। अच्छा तो जी इस पर 30-40 हज़ार रुपये किलो खर्चा आ जाता है। तुड़ाई भी लगती है, इसके अंदर खाद भी होते हैं, स्प्रे भी होती है, नुड़ाई गुड़ाई और मिट्टी चढ़वाई, ये काफ़ी खर्चा। सादगी, ईमानदारी और संघर्ष की प्रतिमूर्ति रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक में सोमवार को बीच बाजार गुंडई की वारदात हुई।
यहां एक स्क्रैप डीलर के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में मारे गए भाई ने जनरल स्टोर से गल्ला लूटे जाने की कोशिश का विरोध किया था। सूचना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए PGIMS भिजवा दिया है और केस दर्ज करके बदमाशों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने पाया कि बदमाशों की फोटो दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मृतक की पहचान गांधी कैंप के 42 वर्षीय विजय के रूप में हुई है, जो स्क्रैप का कारोबार करता था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक युवक उसके भाई अजय के जनरल स्टोर पर सिगरेट लेकर आया था। माना जा रहा है कि वो रेकी करने के लिए आया था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां 2 युवक और आ धमके। उन दोनों ने दुकान के गल्ले से कैश लूट लिया, लेकिन इसी दौरान विजय भी वहां पर आ गया। विजय ने बदमाश से पूछा कि क्या हो रहा है, तो अचानक दूसरे बदमाश ने सिर पर गोली मार दी। आनन फानन में घायल विजय को PGIMS में ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर DSP गोरखपाल मौके पर पाए। प्राथमिक जांच में पुलिस ने यह पाया है कि लुटेरों की तस्करी दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि लूट कितनी रकम की हुई है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।